हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम जो क्लास लेकर आए हैं, क्लास इंग्लिश की लेकर आए हैं दोस्तों। और इंग्लिश में हमें ये समझना है कि इंग्लिश की हमें शुरुआत कहाँ से करना है और इंग्लिश को हमें किस तरीके से पढ़ना है जिससे हमारे मार्क्स भी अच्छे आए और इंग्लिश में हम अच्छी स्थिति अपनी पोजीशन को संभाल सकें। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपके लिए जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे अंग्रेजी को कैसे पढ़े, मतलब दोस्तों इंग्लिश है उसको किस तरीके से पढ़े हम और शुरुआत कहाँ से करें। मतलब इंग्लिश हमें सीखना है, इंग्लिश हमें कहाँ से शुरू करना है ये इस वीडियो में बताया जाएगा। और किस तरीके से पढ़ना है ये भी बताया जाएगा। और ग्रामर को कब पढ़ना है, कब दोस्तों उसके अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, और जैसे एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, इनको कब करना है, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको आसानी से ये सभी चीज़ें समझाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा सबसे पहले आपके लिए बताना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे पहले जो आपका इंग्लिश में लेवल है, आपके लिए इंग्लिश में आपका स्वयं का लेवल समझना है। लेवल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको स्वयं का अपना खुद का लेवल देखना है कि आप किस लेवल में हैं। क्या आपको अंग्रेजी अभी तक 0 लेवल में है आप, या फिर दोस्तों आप फर्स्ट लेवल में, सेकंड में है या थर्ड में है। 0 का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप पे इंग्लिश में अभी कुछ नहीं बनता। और दोस्तों फर्स्ट का मतलब ये होता है इंग्लिश में आप पे थोड़ा थोड़ा बनता है लेकिन ज़्यादा नहीं बनता। ठीक है, और इसके बाद सेकंड लेवल में ये होता है दोस्तों कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसको हम याद नहीं कर पाते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप पहले लेवल समझिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यदि आपके लिए सीखना है तो पहले हम आपके लिए यहाँ पे 0 लेवल से बताते हैं आपके लिए कि जैसे इंग्लिश नहीं बन रही है तो 0 लेवल से हमें किस तरीके से तैयारी करना। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आपके लिए इंग्लिश समझना है तो इसके 4 स्टेप ये ध्यान रखिएगा जिनको दोस्तों आपको समझना है। ठीक है, तो इंग्लिश में दोस्तों देखिए होता क्या है कि जब हम इनके लिए समझते हैं तो हमें सबसे पहले जो यहाँ पे 4 स्टेप बता रहे हैं इनको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यदि हमें इंग्लिश के लिए पढ़ना है तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इंग्लिश का उच्चारण करना आना चाहिए, मतलब इंग्लिश पढ़ते बनना चाहिए। ठीक है, यदि दोस्तों आपसे इंग्लिश पढ़ते बनने लगी तो आपके लिए स्वाभाविक है कि आपसे इंग्लिश लिखते भी बन जाएगी। ठीक है, मतलब दोस्तों आपको राइटिंग, ठीक है दोस्तों, राइटिंग बनना चाहिए, आपको इंग्लिश लिखते बनना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप देखते हैं जो पेपर होता है इंग्लिश का ये 4 भागों में डिवाइड रहता है। ठीक है, ये सेक्शन बता रहे हैं कि इंग्लिश का आपने पेपर देखा है उसमें 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो यही आपके लिए बता रहे हैं। यहाँ पे जो रीडिंग होता है ये सेक्शन ए होता है, और दोस्तों ये जो बी नंबर पे आता है दोस्तों आपका ये रहता है राइटिंग। ठीक है, और तीसरे नंबर दोस्तों आप पे देखिए क्या होना चाहिए, आप पे यदि इंग्लिश पढ़ते बन जाती है, लिखते बन जाती है दोस्तों, तो फिर आपके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों आपको समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझना चाहिए मतलब उसकी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो इंग्लिश है ये कह क्या रही है। ठीक है, जो वर्ड है वो लिखे क्या है। ठीक है, पहले आपके लिए सेक्शन बताते हैं, ये रीडिंग हो गया, राइटिंग हुआ, उसके बाद दोस्तों आपका सी होता है का ग्रामर का पोर्शन। ठीक है दोस्तों, मतलब इस पे आपके लिए क्या पूछी जाती है, इसके अंदर ग्रामर पूछी जाती है। और चौथे में दोस्तों आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है दोस्तों, मतलब जो आपके लिए बुक दी जाती है टेक्स्ट बुक और वर्क बुक। ठीक है, इसके लिए आपको तैयारी करना है। तो अब आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है ये समझिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपके लिए करना क्या है, इंग्लिश को रीड करना है, मतलब दोस्तों उसके लिए रेगुलर पढ़ना है और इंग्लिश आप पे पढ़ते बनना चाहिए। यदि इंग्लिश पढ़ते बन जाती है तो फिर आप आगे की पोर्शन कर पाएंगे, मतलब लिख पाएंगे उसको। और जब लिख पाएंगे दोस्तों आप तो उसको समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तो इंग्लिश को बोल पाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 4 बातें बता रहे हैं आपके लिए कि यदि इंग्लिश सबसे पहले आप पे क्या बनने लगी, पढ़ते बनने लगी, तो दोस्तों आप पे स्वाभाविक है कि इंग्लिश लिखते बनने लगेगी, और लिखते बनने लगेगी दोस्तों तो आप इंग्लिश आपसे समझते बनने लगेगी। और जब इंग्लिश समझ जाओगे तो दोस्तों क्लियर है कि आप इंग्लिश आपसे बोलते बन जाएगी, मतलब आप इंग्लिश बोलने लगेगी। ठीक है, तो ये 4 बेसिक स्टेप हैं, इन पर आधारित आपको चलना है। ठीक है, तो देखिएगा आगे सबसे पहले आपके लिए ये रीडिंग के रूल्स बता रहा है किस तरीके से आपको पढ़ना है, और इन सब को पढ़ने के लिए
और ये लिखने के लिए, समझने के लिए और बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज इंग्लिश में होती है वो होती है दोस्तों आपकी ग्रामर। ठीक है दोस्तों, मतलब ग्रामर समझना पड़ेगी। ठीक है, तो आपके लिए ग्रामर बेसिक से आपके लिए बताएंगे और आज के पोर्शन में सबसे पहले आपके लिए ग्रामर ही बता देते हैं कि ग्रामर को हमें किस तरीके से पढ़ना है, उसके स्टेप क्या है। ठीक, तो आइए सबसे पहले समझते हैं ग्रामर को भी हम कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो देखिए ग्रामर में सबसे पहले दोस्तों आपके लिए जो है यहाँ पे दोस्तों वर्ड होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जो हम वर्ड बोलते हैं ये बटे होते हैं, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है दोस्तों शब्द। ठीक है, मतलब जो शब्द भेद होते हैं। मतलब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो अपन अपने मुंह से जो वर्ड बोलते हैं दोस्तों, ये 8 भागों में बंटकर निकलते हैं। ठीक है, तो जो 8 भागों में बंटते हैं ये कौन कौन से, इनको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ग्रामर की शुरुआत आपको यहीं से करना है, जो आपके लिए बता रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। ठीक है, यदि आपका पार्ट ऑफ स्पीच स्ट्रांग हो जाता है तो जो आगे के पोर्शन होते हैं ग्रामर में, जैसे टेंस हो गया दोस्तों पार्ट, ठीक है, और इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बहुत सारे पोर्शन है, ये आप पे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे यदि आपसे ये पार्ट ऑफ स्पीच बनने लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। यदि आप पे यहाँ से थोड़ी थोड़ी इंग्लिश यदि पढ़ते बनती है तो ये आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला पोर्शन क्या होता है दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच में, वो होता है दोस्तों आपका नाउन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, सबसे फर्स्ट नाउन होता है। उसके बाद दोस्तों सेकंड होता है आपका प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या होता है आपका, प्रोनाउन होता है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका आता है एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, एडजेक्टिव। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों आपका वर्ब। और पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों आपका एडवर्ब। छठवें नंबर पे आता है दोस्तों आपका कंजक्शन। और सातवें नंबर पे आते हैं दोस्तों आपके प्रीपोजिशन। और आठवें नंबर पे आते हैं दोस्तों आपके इंटरजेक्शन। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच के भेद बताए हैं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच के भेद होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, अब इन 8 को आपको किस तरीके से समझना है ये समझ लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए ये अच्छे से इसका उच्चारण करते बनना चाहिए। जैसे दोस्तों पहला आपका नाउन लिखा है, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये 8 भेद हैं, इनको आप पहले अच्छे से पढ़िए। इनको आप दोस्तों इनका उच्चारण कीजिएगा। जितना आप उच्चारण करोगे अच्छे से आपके लिए समझ में आएंगे। और दोस्तों ये समझ में आएंगे दोस्तों तो फिर आप आगे ग्रामर में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए बता रहे हैं कि इनकी आपके लिए हिंदी बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे दोस्तों नाउन है तो नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और दोस्तों प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को दोस्तों विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको आगे समझना है वर्ब। वर्ब को दोस्तों क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब क्रिया। और एडवर्ब को बोलते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। आगे दोस्तों आपके कंजक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो कंजक्शन क्या करते हैं, वर्डों को जोड़ते हैं, इस वजह से इनको संबंध बोधक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, संबंध बोधक, या फिर आप संयोजक भी वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप सीधा संबंध बोधक लिख दीजिए। ठीक है, संबंध बोधक मतलब ये संबंध बताते हैं। और उसके बाद ये होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब ये होता है कि ये ग्रुप को बता देता है। ठीक है, समुच्चय बोधक, और ये बहुत ज्यादा इनका यूज है। ठीक है, और इंटरजेक्शन मतलब होता है दोस्तों विस्मयादि बोधक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या होता है, विस्मयादि बोधक। अब दोस्तों आपके लिए क्या है, इनको इंग्लिश में समझना है। तो इंग्लिश में समझने से पहले दोस्तों आप के लिए इनका हिंदी में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि ये संज्ञा क्या होते हैं। फिर आप उनको आराम से इंग्लिश में लिख सकते हैं, केवल आपको उसकी इंग्लिश मीनिंग ट्रांसलेट करना है और आप आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों आज आपके लिए इनको शॉर्ट्स में बता दें, मतलब दोस्तों शॉर्ट में बताएंगे, मतलब दोस्तों संक्षेप में बताएंगे कि 8 जो आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच के भेद बता रहे हैं एक्चुअली है क्या चीज़। फिर उनके बाद दोस्तों इनको विस्तार से एक एक करके सभी के वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और आपके लिए
सारे जो ग्रामर का जितना भी पोर्शन है कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आज दोस्तों आप पहले इनके लिए संक्षिप्त में समझिए कि जो आखिर जो यहाँ पे ये नाउन लिखा हुआ, प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो ये है क्या चीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल से समझिएगा। यदि दोस्तों आपके लिए एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है तो फिर आप आराम से उसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा जो लिखे हुए यहाँ पे नाउन प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले नाउन समझिए। नाउन का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी अपनी दुनिया में जितने भी शब्द हैं सब नाउन है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये देखना है कि इनको छोड़ करके, मतलब इन 7 को छोड़ करके, मतलब प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये वर्ड बस ना हो। बाकी जितने भी दुनिया में अपने वर्ड हैं उन सबको दोस्तों नाउन नाम दिया गया है। अब परिभाषा के तौर पे दोस्तों इसकी बहुत सारी परिभाषा है, विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन है, तो उनको भी हमें समझना है। और दोस्तों जैसे एग्जाम की दृष्टि से लिखना है तो किसी एक परिभाषा को याद कर लेना है। जब दोस्तों इनके लिए अलग से विस्तार से एक एक करके वीडियो बनाए जाएंगे। तो आइए फिर समझते हैं सबसे पहले संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा क्या कहलाता है दोस्तों कि जैसे किसी वस्तु हो, स्थान हो या व्यक्ति हो तो उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आप सबसे पहले इन 8 के उदाहरण समझिए। सबसे पहले आपके लिए नाउन का बताते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा का, तो जैसे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे राम लिख दिया, RAM राम। ठीक है, तो राम क्या है दोस्तों, एक नाम है, इसलिए ये नाउन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए एक मोहन लिख दिया, तो ये भी एक क्या है, नाम है, तो ये भी एक नाउन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बुक लिख दिया है ना, बुक, तो बुक क्या होती है दोस्तों, एक वस्तु होती है, इसलिए नाउन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके 3 एग्जाम्पल बताए नाउन के। बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, जब इसके विस्तार से बताएंगे तो आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे और आपको याद भी करना है। उसके बाद दोस्तों प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, आपका सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे हमें किसी को बुलाना है, राम को बुलाना है, तो हम उससे क्या कहेंगे दोस्तों, जैसे हम बुलाना है उसको बोलेंगे राम यहाँ आओ। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, राम यहाँ आओ। और यदि हमने उसको बोल दिया कि तुम यहाँ आओ तो आएगा तो राम ही यहाँ। लेकिन दोस्तों हमने राम की जगह पे एक वर्ड यूज किया है तुम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यू। ठीक है दोस्तों, तो ये यू क्या है, यू एक प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे बी माने हम होता है। ठीक है, तो बी भी एक प्रोनाउन है। और दोस्तों आई मतलब क्या होता है, मैं स्वयं। ठीक है, तो मैं स्वयं, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये आई भी क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी आपके लिए केवल संक्षेप में बताया तो आप समझते जाइएगा। उसके बाद है विशेषण। विशेषण क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो या तो नाउन की विशेषता बता दें या प्रोनाउन की विशेषता बता दें, तो उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया कि राम अच्छा है या आप अच्छे हैं, तुम अच्छे हो, कुछ भी बोले, तो दोस्तों ये क्या है, केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ये राम अच्छा है, तो अच्छा के लिए दोस्तों गुड बोलते हैं, नाइस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ पे जो वर्ड है, जैसे गुड हो गया और ये नाइस हो गया, ये क्या है दोस्तों, आपके विशेषण है। ठीक है, और दोस्तों विशेषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे लंबा है तो दोस्तों उसको लॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, और दोस्तों जैसे छोटा है तो उसको शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, और ऊंचा हाइट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड है। रिच माने अमीर होता है, पुअर माने गरीब होता है। ठीक है, तो ये सब वर्ड क्या है, विशेषण है, जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बता रहे हैं, विशेषता। आप आगे देखिए दोस्तों, आपके लिए बताते हैं क्रिया। तो क्रिया क्या कहलाता है दोस्तों, ये क्रिया होता है, ये जो भी शब्द है दोस्तों उसको दर्शाता है, मतलब क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब काम क्या हो रहा है ये उसको दर्शाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आपके लिए बताया हमने करना। अब करना को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में डू बोलते हैं। तो डू क्या है, करना है। मतलब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे करना है, नहाना है, चलना है, घूमना है। ठीक है दोस्तों, लिखना है, बोलना है, समझना है, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, तो बहुत सारी क्रियाएं आप लिख सकते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों, अब क्रिया विशेषण में एक आपके लिए महत्वपूर्ण ट्रिक्स बताते हैं क्रिया विशेषण को पहचानने की। तो दोस्तों ट्रिक्स क्या है कि आपको ध्यान रखना है, जितने भी क्रिया विशेषण है उसके पीछे LY जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, क्या जुड़ा रहता है, पीछे LY जुड़ा रहता है। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत सारे क्रिया देखी भी होंगी, जैसे आपने वंडरफुली देखा होगा। ठीक है दोस्तों, क्या देखा होगा, वंडरफुली। तो दोस्तों आपको लिए पता है कि जो वंडरफुली वर्ड है
इसमें पीछे क्या लगाया है, एल वाई लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये एल वाई लगाया मतलब ये क्या है दोस्तों, आपका एडवर्ब है, ठीक है। और एक्टिवली, ठीक है दोस्तों, क्या लिख दिया हमने, एक्टिवली। तो दोस्तों जो एक्टिवली है ये भी क्या है आपका एक क्रिया विशेषण। अब इसको किस तरीके से बनाया जाता है, जब इसका पोर्शन चलेगा तो आपके लिए बहुत ही बेसिक से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे राम एंड श्याम, ठीक है दोस्तों, क्या लिख दिया, राम एंड श्याम। तो यहाँ पे ये श्याम क्या है दोस्तों आपका, सॉरी दोस्तों, एंड। एंड क्या है आपका, एंड एक कंजक्शन है, क्योंकि राम और श्याम को होता है, राम एंड श्याम मतलब राम और श्याम आर टू ब्रदर्स। जैसे आप सेंटेंस में बनाना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर टू ब्रदर्स, ठीक है। मतलब दोस्तों राम और श्याम क्या है, दोनों भाई है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है। तो एंड क्या है आपका, एक एंड है आपका कंजक्शन, और होते हैं कंजक्शन जैसे और मतलब होता है अथवा, और इसके अलावा दोस्तों एक होता है आपका बट, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, बट। बट मतलब होता है लेकिन, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके कंजक्शन है प्रपोजिशन को, ठीक है। तो प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रपोजिशन मतलब होता है फिर मतलब पहले। बट ध्यान से समझना दोस्तों, फिर मतलब क्या होता है पहले, और पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थिति या स्थान। मतलब दोस्तों ये क्या करते हैं, ये किसी स्थान या स्थिति के पहले लगते हैं, क्या, प्रपोजिशन, ठीक है। तो प्रपोजिशन जैसे आपका एन हो गया, ठीक है, एक आपका दोस्तों एट हो गया, ठीक है। बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ठीक है। बहुत सारे प्रपोजिशन है, इनको आप ध्यान से समझिएगा। और लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब दोस्तों होता है जो किसी आश्चर्य को बतावे, ठीक है दोस्तों, भय को बतावे, ठीक है। जब भय आश्चर्य की बात हो गए तो वहां पे इंटरजेक्शन लगता है। जैसे हमने कहा कि अरे आप आ गए, ठीक है। तो अरे को दोस्तों इंग्लिश में ओ है बोलते हैं, ठीक है। और इसका चिन्ह लगा होता है, यदि ये चिन्ह लगा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये विस्मयादिबोधक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए हमने बताया है कि ग्रामर तो हमें पढ़ना है, ग्रामर पढ़ पाएंगे तभी हम इंग्लिश को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे और लिख पाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश की ये जो 8 पोर्शन है इनकी दोस्तों आप वर्क है आपके लिए, होमवर्क में है कि आप इनके लिए कम से कम इन सबके आप दोस्तों 5 एग्जाम्पल लिख के दिखाएं, ठीक है दोस्तों। 5 एग्जाम्पल आप यदि लिख लेंगे तो दोस्तों फिर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए किस एग्जाम्पल को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब किसके नहीं बन रहा है, आप पे वर्ब के नाउन के जो भी नहीं बन रहा है आप जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि इस पे आपने इसके लिए अच्छे से इसका प्रमोशन रहा और वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आपके लिए आगे भी इसी ग्रामर की वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।